सभी पत्रकार बंधुओं को यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ इवेंट मैनेजर्स सिलीगुड़ी की तरफ से दिल से शुक्रिया कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए ताकि हम अपनी बात जो इवेंट OE 2.0 जो हम बड़ा एक कार्यक्रम वार्षिक हमारा समारोह जो है आने वाली 27 तारीख में और रविवार को स्थानीय सिंड्रेला होटल में होने जा रहा है, उसकी हम आपको जानकारी दे सकें और आपके माध्यम से पूरे शहर और इस व्यवसाय से जुड़े संबंधित सभी लोगों को आप तक के थ्रू ये जानकारी हम भेज सकें। और जहाँ तक सवाल है कि इवेंट एसोसिएशन जो ये है, इसकी स्थापना 2016 में हुई और आज ये नवा वर्ष चल रहा है। इसमें हमारे अभी एट प्रेजेंट 46 मेंबर्स हैं जो सक्रिय रूप से इवेंट मैनेजमेंट व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि ज्यादातर जो भागीदारी है इस व्यवसाय में ज्यादातर युवाओं की है, महिलाओं की है, लड़कियों की है। ये बहुत एक अच्छी बात है कि हम जब बात करते हैं इक्वालिटी की, तो ये UAM की सदस्यता का जब आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे असली मायने में साकार होता सा नजर आता है। और इवेंट एसोसिएशन क्या है या इवेंट वाले क्या करते हैं, मैं 4 पंक्तियों में अगर बोलूं तो इवेंट 2.0 इवेंट मैनेजर्स के नाम आइए बताएं और दे पैगाम। हम सजाते दिन खुशियों के और सजाते हैं सुहानी शाम। हम हमारे क्लाइंट्स के लिए हमारे जिन घरों के अंदर में जो अच्छे शुभ दिन आते हैं, वैवाहिक स्तर पर बर्थडेज, एनिवर्सरीज, कॉर्पोरेट शोज, किसी भी तरह के शोज होते हैं, तो मैं समझता हूं कि इवेंट मैनेजर्स की भूमिका सबसे ज्यादा अहम और श्रेष्ठकर हो जाती है उसके सपने को साकार करने के लिए और उसके कार्यक्रम संजोए हुए कार्यक्रम को एकदम बहुत बेहतरीन रूप देने के लिए हम वो लोग होते हैं जो नियम में काम करते हैं। और हमारे साथ डेकोरेटर्स, फ्लोरिस्ट, साउंड, लाइट, आर्टिस्ट, म्यूजिक, इसके अलावा SFX, बहुत सी चीजें हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। एंकर से लेकर DJ, VJ सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत बृहद इंडस्ट्री है जहाँ पे कई लोगों को व्यवसाय के साथ एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। तो ये है हमारी तरफ से। और जो कार्यक्रम के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो है इवेंट 2.0। नाम से लग रहा है कि 2.0 यानी पहला चरण हो चुका है। वो 31 अगस्त 2024 को हुआ था स्थानीय टूरिस्ट इन में। वो इतना ज्यादा सफल हुआ कि अब की बार हमारे पास ये रिक्वेस्ट थी सभी वेंडर्स की, सभी इवेंट मैनेजर्स की, सभी बैंक्वेट्स की कि आप थोड़ा सा पहले करें, क्योंकि हमने लास्ट ईयर जब किया था थोड़ा बारिश का ज्यादा मौसम था। तब की बार हमने थोड़ा सा प्रीपोन करके 1 महीना पहले, अब की बार हम 27 जुलाई में कर रहे हैं। और चूंकि पैमाना बड़ा होने वाला है, क्योंकि लोगों को पिछली बार का एक जो स्टैंडर्ड जो हमने लेवल जो एक मैनेज किया उसकी अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ी हैं लोगों को, तो हमने अब की बार और बड़ा वेन्यू और बड़ा बैंक्वेट किया जो कि सिंड्रेला है। और सिंड्रेला भी हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से सहयोग कर रहा है। एंड मैं आपके माध्यम से उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें हौसला और हिम्मत दिया कि हम सिंड्रेला जैसे प्रांगण में, परिसर में इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं जो 27 जुलाई को, और जिसके प्रोजेक्ट चेयरमैन, कार्यक्रम संयोजक, कार्यक्रम बड़ा है इसलिए कार्यक्रम संयोजक भी 2 रखे हमने, श्री मनोज जी जिंदल है और श्री विजय अग्रवाल जी हैं। साथ में सह संयोजिका के रूप में प्रियंका किथानिया है और एक इसी काम में कहीं मशगूल है मुझे लगता है निखिल अग्रवाल। मैं हूं प्रेसिडेंट इस संस्था का। मेरे बाजू में जो बैठे हैं चंचल जी सचिव हैं और मेरे इस साइड में जो बैठी हैं वो कोषाध्यक्ष हैं जो प्रिया लोहिया। तो मैं चाहता हूं कि इवेंट के बारे में मनोज जी बताएं आपको कुछ। मैं इस कार्यक्रम का प्रोजेक्ट चेयरमैन हूँ और मेरे सहयोगी विजय अग्रवाल है, को प्रोजेक्ट चेयरमैन प्रियंका किथानिया है। हमारे इवेंट होटल सिंड्रेला 27 तारीख को हो रहा है, जो कि शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगा। और हमने पिछले बार के इस बार और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश की है। सभी का सहयोग है, प्यार है। हमारे बीच मुंबई के एंकर दिनेश सोनी जो कि सेलिब्रिटी एंकर वो आ रहे हैं, और हमारे बीच कलकत्ता का एक बैंड है धमाल बैंड जो कि अभिषेक सिन्हा चौधरी चलाते हैं, जो सारेगामा के आर्टिस्ट हैं, वो भी आ रहे हैं। और इस तरह से हम ये प्रोग्राम को पूरा सजा रहे हैं। आगे हमारे विजय भाई को बस प्रोग्राम में यही है कि इस बार सिंड्रेला में है और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे रूप से कर सकें, बाकी सभी मेंबर्स आए और इस इंडस्ट्री से जितने जन जुड़े हुए हैं वो सभी इसमें जुड़ सके, एक प्लेटफॉर्म में आए, सभी मिले, मुलाकात हो। बस यही उद्देश्य है हमारा। थैंक यू। ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में प्रवेश जो है वो निमंत्रण पत्र के आधार पे है, जो हमारी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी गेस्ट लिस्ट है, जिसके अंदर में मैंने जैसे पहले कहा कि डेकोरेटर्स, इवेंट मैनेजर्स के अंदर में जो काम करते हैं, फ्लोरिस्ट, लाइट्समैन, साउंड, म्यूजिक, आर्टिस्ट, DJ, VJ, एंकर, साफा गुड़ी, जितने भी लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, बैंक्वेट मैनेजर्स, बैंक्वेट ओनर्स, सबको हम लोगों ने सहर्ष निमंत्रण दिया और हम चाहते हैं कि वो अवश्य पधारे इस कार्यक्रम में।
ताकि इवेंट इंडस्ट्री किस बृहद स्तर पर आज सिलीगुड़ी में है ये सभी जाने। और एक अच्छी बात सिलीगुड़ी शहर के लिए है कि विगत कई दिनों से देखने और प्रमाणित तौर पर देखा जा रहा है कि सिलीगुड़ी शहर और संलग्न इलाका पूरा मैरिज हब के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। मान्यता इतनी ज्यादा मिल गई है कि डेस्टिनेशन वेडिंग के जो आजकल जो चल रहे हैं, प्रचलन जो चल रहा है, वो भी इसका एक सटीक उदाहरण है कि सिलीगुड़ी की भौगोलिक जो संरचना है, इसकी सुख सुविधा और संपन्नता जो है सिलीगुड़ी शहर की, वो सभी को आकर्षित करती है कि अपने कार्यक्रम, अपने सुखमय कार्यक्रम वो सिलीगुड़ी शहर में करे या उसके इर्द गिर्द इलाके में करे, ताकि उनका कार्यक्रम संपन्नता के साथ भी हो, पॉकेट फ्रेंडली भी हो और सुचारू रूप से जैसा उन्होंने सपना साकार सोचा है वैसा साकार भी हो। तो ये सिलीगुड़ी की बड़ी यूएसपी है, जिसके अंदर में युवा वर्ग इवेंट मैनेजर के रूप में जुड़े, पुराने अनुभवी लोग भी हैं। तो ये एक इवेंट इंडस्ट्री है पूरी, जिसको हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं और वार्षिक समारोह है, इसलिए हम ये कार्यक्रम इवेंट ईव 2.0 का एडिशन लेके आए। पिछला एडिशन मैंने बताया 31 अगस्त 2024 को हुआ था। और इसके अलावा अगर कोई कुछ, चंचल साहब कुछ कहना चाहते हैं? इवेंट टू ईव हमारा ये कार्यक्रम का शीर्षक का मतलब ही है एक शाम इवेंट मैनेजर्स के लिए, इवेंट मैनेजर्स के द्वारा और इवेंट मैनेजर्स के साथ। तो ये एक शाम ऐसी शाम है जिसके लिए सभी वेंडर्स पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। तो ये एक शाम हमारी इस बार 27 जुलाई को है। ये प्रोग्राम हम हमारे सपोर्टर्स, हमें सारे वेंडर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इसमें एंड हम बहुत शुक्रगुजार है सारे वेंडर्स के, हमारे स्पॉन्सर्स के। हमारे टाइटल स्पॉन्सर प्रोग्राम का रिसोर्ट त्रिमूर्ति है जो लाटागुड़ी में स्थित है, पावर्ड बाय वेटरनरी, एलओडी एंड आरके इवेंट्स। एंड बाकी हमारे साथ काफी स्पॉन्सर्स जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम बहुत ही हमें सबको मिलके एक साथ में सफल करना है, तो सभी इस प्रोग्राम में जुड़े, सभी साथ में आए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूरे पत्रकार बंधुओं को, पूरे पत्रकार समाज को मैं निवेदन करता हूं कि हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करें। और इसके लिए जो प्रवेश पत्र का जो प्रावधान है वो तो आप तक पहुंचेगा ही, पर इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप आमंत्रित हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आज ही दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, एक सवाल आता है कि अगर बात करें तो सिलीगुड़ी का प्रवेश द्वार, जहाँ तक की अगर बात होती है कि यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ इवेंट मैनेजर अगर सिलीगुड़ी को लेकर, और जब तक देख रहे हैं अभी पिछले, अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो प्राय 380 करोड़ का एक टारगेट दिखाया रहा है आपका डेस्टिनेशन वेडिंग का फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। तो पूर्वोत्तर को लेने के लिए, जिस तरह पूर्वोत्तर में भी तो बहुत सारे टूरिस्ट हब है, लेकिन वहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या सोच? देखिए, आकर्षित करने की जरूरत सिलीगुड़ी और संलग्न इलाकों को पड़ नहीं रही है, इसलिए क्योंकि सिलीगुड़ी के संलग्न इलाके में प्लस सिलीगुड़ी में आप ये देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े इवेंट करने के लिए बड़े बड़े बैंक्वेट्स बन चुके हैं ऑलरेडी। पहले ब्रांडेड होटल्स बहुत कम थे और अभी मुझे लगता है कि मेरे पास अगर रिपोर्ट सही है तो आने वाले 1 वर्षों के अंदर में 6-7 और बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं, आईटीसी से लेकर, ताज से लेकर, रेडिशन से लेकर, ऑलरेडी यहाँ पे मेफेयर और मेरिट वगैरह है ऑलरेडी। और मैं अगर संलग्न इलाकों की बात करूं तो आज लाटागुड़ी, बाताबाड़ी, आप ये कह लीजिए, उसके बाद जयगांव कह लीजिए, या फिर अपने किशनगंज कह लीजिए, कुछ बिहार कह लीजिए, कानकी कह लीजिए, गाजलडोबा कह लीजिए, वहाँ चालसा कह लीजिए, इतने बड़े बड़े बैंक्वेट्स बने हैं जो पॉकेट फ्रेंडली है। मैं कह रहा हूँ रिजनेबल है, इसीलिए क्या है कि डेस्टिनेशन वेडिंग में जिनका बड़ा बजट होता है वो मेफेयर जैसी प्रॉपर्टी को चूज करते हैं, और जिनका छोटा बजट होता है या मध्यम बजट होता है वो सिलीगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी से संलग्न इलाके, क्योंकि आज मेफेयर वगैरह के अलावा भी वहाँ पे ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी बनी है, जैसे कुछ बिहार के हम जिक्र कर रहे थे, संजय भाई ने बताई, चंचल जी ने बताया। वैसे लाटागुड़ी में कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जहाँ पे हर वैवाहिक सीजन की हर वैवाहिक तिथि में वो बुक रहता है और लोग वहाँ पे कार्यक्रम करके सुकून और संपन्नता के साथ वहां जाते हैं कि भाई मुझे पूरे पारिवारिक माहौल में एक कार्यक्रम करने का मौका मिला, रीति रिवाज निभा के पूरे पारिवारिक माहौल में कार्यक्रम। तो एक बहुत अच्छी बात सिलीगुड़ी के लिए है। और मैरिज हब चूंकि बढ़ रहा है तो सिलीगुड़ी शहर बढ़ रहा है, तो इसका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है आमदनी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम जीडीपी और इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। इसमें कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके, आज मैं मानता हूँ कि अगर डेकोरेटर एक काम कर रहा है किसी वेन्यू में, तो डेकोरेटर एक वर्ड है लेकिन उसके नीचे 20 लोग काम कर रहे होते हैं। फ्लोरिस्ट एक वर्ड है जिसके नीचे 10-15 लोग काम कर रहे होते हैं। साउंड सिस्टम है, उसके पीछे कम से कम भी 10-12 लोग काम करते हैं। डांसर जो होते हैं 15-15, 20-20 डांसर्स होते हैं। हॉस्पिटैलिटी टीम होती है। तो मेरा कहने का मतलब इतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है अब ये इवेंट इंडस्ट्री, इसीलिए मुझे लगता है कि
इवेंट को व्यवसाय नहीं कहा गया, इवेंट को इंडस्ट्री कहा गया। ये बहुत बड़ी बात है कि हम इवेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़े, इवेंट व्यवसाय के साथ नहीं जुड़े। तो अपने आप में नाम में ही है कि हम बृहद स्तर पे उद्योग के रूप में जाने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। कितने साल हो गए इस एसोसिएशन को? 2016 में इसका इंसेप्शन है मैडम, ये 9 वर्ष हो गए इसकी आयु की। हर साल ये इवेंट किया जाता है? ये विगत साल से हमने शुरू किया इसको। उससे पहले हम अपने सालाना जलसे नहीं करते थे, पर हम होली मीट, दिवाली मीट, इस तरह के मीट्स करते थे। बाकी अभी एक और मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, ये ऑर्गेनाइजेशन केवल ये सालाना जलसा या सालाना समारोह ऐसा ही नहीं करता है। हम लोग हमारी इवेंट इंडस्ट्री से, फ्रेटरनिटी से जुड़े हुए, अगर किसी को कभी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हम ये देखते हैं कि जेन्युइन उसको प्रॉब्लम है, तो हम उसे आर्थिक मदद अपने सदस्यों से बात कर आर्थिक मदद भी देते हैं। कई एक ऐसे उदाहरण हमने दिए हैं। फ्लड रिलीफ जब 2021 में जब आया था, तो उसमें हम लोगों ने 1,21,000 रुपया का अनुदान भी किया था। और अभी हम केवल 27 तारीख की वजह से रुके हुए, हमारा वाटर ऑन व्हील्स, हीट द बीट, हमारा एक सेवा रथ, जल का रथ चलेगा, जो सुबह 11 बजे से 2-3 बजे तक 500-600 लोगों को हम पिला सके नींबू पानी। इस ढंग की व्यवस्था इस पूरी तपतपाती धूप में हम देने वाले हैं। ये शायद 27 के बाद हम 30 तारीख या 1 तारीख को हम इसका प्रारंभ कर देंगे, इसको, इस सेवा को। कितने मेंबर है आपके एसोसिएशन? 46 किस 46 इवेंट से रिलेटेड है? एक छोटी सी सूची अगर आप बता सूची मैं पूरी 46 की सूची दे दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी इतने लोग जुड़े हुए हैं, कैमरा पे घुमाइएगा तो सारे लोग आते हैं। 46 लोग हैं। इसके अंदर में मेरा निर्वाणा इवेंट्स है, चंचल जी का यू एंड मी डेकोर एंड इवेंट्स, मेरा मंगलम इवेंट्स है, मेरा ड्रीमप्लेक्स एंटरटेनमेंट, द यूनिक प्लान्स, सफायर इवेंट्स। बाकी कैमरा उधर बैठते हैं तो सारे इवेंट इंडस्ट्री के सारे मेरे सदस्य बैठे हैं। इसमें एक हमारा सवाल मैम आपसे आता है रिगार्डिंग योर ट्रेजरर, एंड ट्रेजरर मैटर्स अ लॉट फॉर एनीथिंग, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी एसोसिएशन। Are you satisfied after this taking the as a treasurer post? What do you think in future perspective you need treasurer and for the betterment of your conference and everything? बेसिकली आगे फ्यूचर का तो हम लोग देखिए, जितना हम लोग के जितने एसोसिएशन में मेंबर्स हैं, अगर वो वैसे ही एक यूनिट बन के चले तो आई थिंक और बेटर होते रहेगा। और ड्यूरिंग ऑल द इवेंट प्लानर्स एंड हमारे जितने भी यूनिट जितने भी सदस्य हैं, हम लोग सब एक मतलब एक मेंबर्स बन के ही रहे हैं शुरू से। आई डोंट थिंक सो कि हम लोग को और नीचे आना चाहिए। हम लोग हमेशा आगे ही बढ़ेंगे और हमारा इवेंट तो एक आगे आ रहा है। लास्ट ईयर से आपके बार काफी बड़ा हो रहा है, तो उसी से आप लोग आओगे तो उसमें पता चलेगा कि हम लोग Your validity is increasing day by day. यस। इसमें और एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे 46 मेंबर्स में से 16 हमारी महिलाएं मेंबर है, फीमेल फर्टिनिटी है इवेंट मैनेजर्स, जो आज के दिन बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो ये भी एक फक्र की बात है। 30% आरक्षण पाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। सिलिगुड़ी के ही सिर्फ इवेंट वाले ये जो एसोसिएशन है उसमें शामिल है या आसपास के? नहीं, अभी जो 46 है वो सारे सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से, मतलब सिलीगुड़ी का जो बड़ा जोन है, सिलीगुड़ी अपने आप में एक बड़ा बृहद जोन है, 47 वार्ड है, कुछ हिस्सा जो है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत भी आ जाता है। तो वहां से सारे जुड़े हुए लोग हैं सारे। उत्तर बंगाल अभी भी इसमें है। उत्तर बंगाल की मैटर ये कि देखिए, ये एक अच्छी बात भी है कि सिलीगुड़ी के इवेंट मैनेजर्स ही डुआर्स और उत्तर बंगाल के बाकी इलाकों में जाते हैं। तो कई शहरों में इक्का दुक्का इवेंट मैनेजर्स है, बाकी ज्यादातर जो इवेंट मैनेजर्स जो काम कर रहे हैं वैवाहिक अनुष्ठानों में या फिर कॉर्पोरेट लेवल पे, वो ज्यादातर बहुतायत में अगर मैं बात करूं तो 90% सिलीगुड़ी से संबंधित है। तो और 90% संबंधित है और सारे के सारे हमारे साथ हैं। तो ये एक अच्छी बात है संस्था के लिए। सर सभी अपना परिचय देते हैं। जी, मैं अनिल अग्रवाल, अध्यक्ष होता हूँ यूएएम का। मैं चंचल अग्रवाल, सेक्रेटरी यूएएम का। मैं मनोज जिंदल, वाइस प्रेसिडेंट यूएनए। मैं विजय अग्रवाल, ड्रीमप्लेक्स एंटरटेनमेंट। I'm Priya Lohia from the Unique Planners, member of the UAE gang. Hello, I am Priyanka Kipania from Sapphire Events and a proud member of UAM. और ये मैं एक आखिरी चीज ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ये जो संस्था है, वेस्ट बंगाल सोसाइटीज एक्ट 1961 के तहत रजिस्टर्ड है, दर्पण आईडी है, हमारा अपना एक क्या कहते हैं संवैधानिक वैल्यू अब क्रिएट हो चुका है। हम केवल कुछ लोगों की संस्था नहीं है, हम रजिस्टर्ड संस्था है। धन्यवाद।
प्लीज बैठो। बस 2 मिनट। वाह प्रिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले खाओ फिर तारीफ करना। वाह कितना स्वादिष्ट खाना। मेरे हाथों में तो जादू है। मेरे हाथों के साथ साथ स्पाइस सुपाई मसाला का भी कमाल है। स्वाद ऐसा जो दिल को छू जाए। स्पाइस सुपाई मसाला। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111.